प्रीति प्लीज ये काम करो ना। हाँ लेकिन मैं कैसे कर देखो, सकती हूँ? तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम है। हमें तो एक और प्रोड्यूसर की जरूरत है। सोचा तुम्हें बनाएंगे, सारे दोस्त मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। तुम साथ नहीं दोगी? दे दो ना प्रीति प्लीज। हाँ दे दो ना प्लीज। फाइल संभाल के रखना, ठीक है? हेलो हेलो, क्या मैं उत्तमन जी से बात कर रही हूँ? मैं जमीला हूँ, पुलिस स्टेशन में मिली थी। ओहो, अब मुझे फोन क्यों कर रही हो? बिना गलती के मार खाना तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ, जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरी चमड़ी उधेड़ी है। एक तो मेरी शादी नहीं हुई है, कहीं इधर उधर लग जाता तो क्या करता मैं, बताओ? उसी बात की माफी मांगने के लिए आज मैंने आपको फोन किया है। उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सारी बात। अभी आप ठीक है ना उत्तमन जी? फोन करके पूछ लिया तो मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो आपकी बहुत याद आती है। जब से आपको देखा है नींद नहीं आती है मुझे। मुझे भी। मैं आपको बाद में फुर्सत से फोन करूंगी, फिर बहुत बातें करेंगे। ऐसे क्या देख रहा है तू मुझे? हाँ, तेरे से ज्यादा खूबसूरत हूँ मैं। जैसे विनायक सर आज भी जवान लगते हैं, वैसे ही मैं भी जवान हूँ। शायद बाल काले करने से मुझे मेरी सपनों की रानी मिल जाए। हेलो प्रीति, तुम सो रही हो? फोन करना है भूल गई। ओफो, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? मुसीबत में मत डालो मुझे। प्लीज प्लीज, इतना सही तो काम है। हाँ हाँ ओके। हेलो, कौन बोल रहा है? सो रहे हैं क्या? इस समय कोई सोएगा नहीं तो क्या करेगा? आपकी बात तो सही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ? जब से आपसे बात हुई है ना, इस जमीला, अब मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओह, बात करना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। कल मुझे अपने सपनों की रानी से मिलने जाना है, तो इसलिए सोना तो पड़ेगा ना। कल की रानी? वो कौन है? अरे वो वाली रानी नहीं, बोरीवली की मेरी एक क्लाइंट है जिसका नाम रानी है। ठीक है ठीक है, फिर आप उससे ही बात कर लीजिए, मुझसे तो कोई बात नहीं करता। अरे देखो, ऐसी बात मत करो, मैं हूँ ना तुमसे बात करने के लिए। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए मुझ पे? चुम्मा, ये तो आप मुझे दे पाएंगे ना? मुझे आपसे अभी ही मिलना है। कहाँ पे? इतनी रात को? नहीं, अभी तो नहीं मिल सकता। वहाँ नहीं, अपने टेरिस पे जाके देखिए, आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज है। क्या टेरिस पे? मेरे टेरिस पे? जाके देखिए ना, क्यों वहाँ जाने से डर? मुझे नहीं लगता डर। तो ठीक है, जल्दी जाइए टेरिस पे। हाँ अभी जाता हूँ। मैं क्या डरता हूँ? आप बोलेंगे तो जाना ही पड़ेगा ना। टेरिस पे पहुँच गए क्या? हाँ बस 2 सेकंड में। आपने गिफ्ट दिया तो जाना ही पड़ेगा। अरे कहाँ है? हेलो जमी, जल्दी जल्दी जल्दी। कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो? ऊपर आसमान में देखिए। हाँ हाँ दिख रहा है, ये तो रोज ही दिखाई देता है। साथ में तारे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। अरे ये भाई कहाँ रखे? ये भी नहीं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मूवी। ओके, मेरे ख्याल से म्यूजिक के लिए 2 लाख से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो ये लो, पकड़ो पैसे। हाँ अब सारा काम पीछे से शुरू करो, इससे सीखने को भी मिलेगा। हाँ। एक बात ध्यान रखना, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। सुपर मेगा स्टार पद्मश्री डॉक्टर ममूटी सर की डेट मिल गई है। और क्या चाहिए? अच्छी कहानी लिखो, अच्छी कास्टिंग करो, फिर देखो कैसी मूवी बनती है। अगर ममूटी सर के सीन्स में गैप नहीं हुआ तो देखो ऑडियंस कैसे बनती है। जैसे कल ही की बात है, हम एक फिल्म की सेट पे मिले थे। मैंने कहा था, ममूटी एक दिन तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे, और वो दिन आ गया।
क्या सोच रहे हो? हमारा तो रिश्ता ही ऐसा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है। एक बार उसे मदद चाहिए थी, उसे मेरी कार चाहिए थी एक बड़े प्रोड्यूसर से मिलने के लिए। वो भी क्या दिन थे। देखो, जीरो से ही हर इंसान को अपने काम की शुरुआत करनी पड़ती है। हाँ, छोड़ो ये सब याद आता है तो आंखें भर आती हैं। हाँ, तो ममूटी के बारे में थोड़ा बता दूं। वो तुम्हारी फिल्म में काम तो करेंगे, उनको लाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, सर। ये देखो, यहाँ पर ध्यान रहे, ममूटी जी का रोल मेन होना चाहिए। पिछले साल उनके साथ लोग काम करने के लिए कितना डेट मांग रहे थे ममूटी के लिए। इसीलिए तो बोला तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुमसे मिले। हाँ, पर देखो, पैसों का व्यवहार सही सही होना चाहिए। जी। देख लेना। तो ऐसा है, अभी का खर्च निकाल के 8 लाख बचे हैं। उससे काम तो शुरू हो जाएगा, पर आगे के पैसे का इंतजाम तुम लोगों को करना पड़ेगा। कुछ अच्छे आर्टिस्ट को ले लेंगे तो बजट बढ़ेगा, उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। अगर हम नए आर्टिस्ट को इसमें एक्टिंग के लिए लेंगे तो? आखिर तुम चाहते क्या हो? पहली बात तो बैनर नया है, सूर्या भी नया है, डायरेक्टर भी नया है, और मूवी भी बड़ी बनाने चले हो। क्या लगता है तुम लोगों को? ये भगवान, मैं जो बोलूंगा वैसा ही करोगे तुम लोग। हाँ, मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तो अब मुझे निकलना होगा। चेन्नई की मेरी कल की फ्लाइट है और आप लोगों के मूवी के लिए डेट्स ब्लॉक्ड है। तो अब आप लोग काम खत्म करो, फिर मिलते हैं। ओके? ओके, तो अब मैं भी सेलिब्रिटी बन जाऊंगा ना? हाँ हाँ, जाते जाते मेरी एक और बात ध्यान रखना, किसी के लिए भी इतने उतावले मत होना, नहीं तो चीजें बनते बनते ही रह जाती हैं। ठीक है? ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू। हो गया ना? यस, बेस्ट ऑफ लक। अरे जरा फोन तो उठा यार। फोन उठा के हल तो निकलने वाला है नहीं। हर महीने के 10 लाख पे 10,000 का इंटरेस्ट तो हम पे चढ़ता जा रहा है, उसका क्या? पर अब तो हमने ये ले ही लिया है और इसमें हम दोनों शामिल हैं। हल निकालते हैं ना? क्या हल निकालेगा यार तू? हाँ, यहाँ पर मेरा घर दाव पे लगा और तुझे मजाक सूझ रहा है? हाँ, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था सूर्या। ऐसे फोन से तू परेशान मत हो सूर्या, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। क्या रास्ता निकालेगा तू यार? अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए समय पे तो पता नहीं क्या होगा यार। इस समय किसका मैसेज है? किसका है? आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे 8 लाख रुपए दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। लगता है पैसे डूब गए। सूर्या, खुद को संभाल, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अब बस ही तो हमारा कुछ उम्र बना के खा जाएगा पूरी तरह। ये ऑर्बिट खा ले, टेंशन कम हो जाएगा। देख, ये ऑर्बिट जो है ना, इसको खाने से दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। वैसे तू भी सब कुछ बता दे, शांति मिल पता जाएगी। है, श्री शंकर ने हमारी लगा दी है। और हाँ, सच तो मैं बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन 2 बाकी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहानी कहाँ तक पहुंची? कहानी रेडी है, बस स्क्रिप्टिंग का काम चालू है। रेडी करके मिलो मुझसे, ठीक है? हाँ 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 हाँ। हे, अरे शंकर के बारे में इसको पता है क्यों नहीं तूने? शांत हो जा, बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी स्क्रिप्ट पूरी होने दे। ममूटी सर मेरी फिल्म करना चाहते हैं। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मेरे पास अभी ऑप्शन नंबर 2 है, तू बस मेरा साथ दे देना। कूल बेबी कूल, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम। अब मुंह लटकाने का क्या फायदा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कैसे बेवकूफ बन गए तुम? अब बोल भी क्या सकते हैं, पैसे ले भी लिए और डूब भी गए, पता ही नहीं चला। पता नहीं ये फिल्म बनेगी कि नहीं। अच्छा मनु, तुमने मुझसे उस दिन कहा था ना, वो शूटिंग पे तुम्हें आर्टिस्ट को कास्ट करना पड़ेगा। तुम कितने परेशान हो रहे थे, उसके लिए मैं बॉलीवुड रेडी फिल्म हूँ। करोगी? बॉलीवुड हॉलीवुड की बात छोड़ दो, पहले खुद तो कुछ नहीं करो। तो फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मूवी तो जैसे तैसे बन ही जाएगी। वैसे इस सिचुएशन से भी हम लोग निकल ही जाएंगे अगर तुमने मदद की तो। नीतू और सूर्या एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात तो मानती हो ना तुम? हाँ बिल्कुल। तो अगर नीतू किसी मुसीबत में होती तो क्या सूर्या उसकी हेल्प नहीं करता? अभी हम दोनों मुसीबत में ही हैं, तो तुम लोगों को हमारी हेल्प करनी चाहिए। वैसे इससे निकलने की मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिन के लिए सूर्या के भैया से हम पैसे ले सकते हैं। उन्होंने पैसे दे दिए तो समझो हमारी परेशानी खत्म। इसके लिए एक काम करना होगा, बस भैया की शादी के बहाने पैसे लेने। क्या?
इससे अच्छा कोई रास्ता है तो तू बता। तुम लोग क्यों भूल रहे हो, इसके पिता मलेशिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर ये चाहे तो इसके भी पिता हमारी फिल्म में पैसे लगा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, लोग तो सब कुछ लुटा देते हैं प्यार के नाम पे। व्हाट डू यू मीन? आई मीन व्हाट आई से। ये देखो क्या फिल्मी आइडिया। सूर्या, माना कि नीतू तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और शादी करना भी जरूरी है, पर मनु ने अभी जो कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। भूल जाओ कि हम इसमें तुम्हारा साथ देंगे। देखो, मुझे भी शौक नहीं है सब करने का। सूर्या, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो? तुम तो जानते हो ये सब गलत है। मैं भी जानता हूँ ये सब गलत है, पर क्या करें, सिचुएशन ऐसी है। समझ में नहीं आ रहा है इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। सब कुछ बर्बाद हो गया है नीतू। सिर्फ नाटक ही तो करना है, वो भी कुछ दिन के लिए। बस उत्तमन वकील को संभालना है। मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन प्लीज